बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में डॉक्टर फेस के मैं आप लोगों को 5 महीने का रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा और साथ साथ में इस वीडियो में डॉक्टर फेस का इंट्रोडक्शन भी कराना है। डॉक्टर फेस जब फर्स्ट टाइम आए थे मेरे पास तो इसकी अपॉइंटमेंट थी सर्जरी के लिए। तो जब ये आया तो उसने मेरे साथ इंट्रोडक्शन किया कि सर मैं कराची में होता हूँ और मैं भी एस्थेटिक प्रैक्टिस करता हूँ। इसने ट्रेनिंग बाहर मुल्कों में किया है एस्थेटिक्स का, अमेरिका में पता नहीं कहाँ कहाँ पे, ये खुद इंट्रोडक्शन में बता देगा। और कितने मैं भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ तो मैंने उसी दिन इसको, मैंने ये नहीं पूछा इससे, मैंने इसको बिठाया, मैंने कहा बैठ जाओ पीडी में। तो कितने मेरा प्लानिंग किया मैंने कहा बाद में बताऊंगा। तो मैंने उसी दिन सारा दिन जब मरीज़ों का चेकअप जो कंसल्टेशन किए वो इसके सामने किए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अभी ये कराची से आया है दूर से तो इसको मैं थोड़ा सिखा भी दो। ये मैं हमेशा सीनियर जूनियर सबको यही कहता हूँ कि देखो, आप किसी को कोई चीज़ सिखाते हो तो उसमें आपकी नॉलेज में कमी नहीं आती है बल्कि आपका उससे बढ़ जाता है और उससे आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ जाता है। मुझे याद है जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट सीखना चाहता था, मेरे सीनियर कोलीग थे वो उस टाइम करते थे, लेकिन कोई भी मुझे नहीं सिखाना चाहता था। मैं जब भी किसी के पास जाता था वो डर खा देते। तो फिर मैंने यूट्यूब से, वीडियो से, किताब से ये चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से फिर सीख लिया। बहरहाल मैंने सीख लिया, मैं नहीं रह गया, लेकिन उस सीनियर्स के लिए आज भी मेरा दिल में रिस्पेक्ट नहीं है। जब भी सामने आते हैं तो मुझे वो बात याद आती है। तो मैं जो लोग जिसके पास नॉलेज हो तो मैं हमेशा कहता हूँ नॉलेज शेयरिंग किया करें। उससे ये नहीं होता है कि आपके कस्टमर उससे कम हो जाएंगे, उससे बढ़ जाएंगे। यही फेज़ है। डॉक्टर ये कराची में प्रैक्टिस करते हैं, मुझे फ़ायदा हो गया इससे। मेरे कराची के जितने मरीज़ है पीआरपी के लिए, फॉलो अप्स के लिए, किसी को प्रॉब्लम तो मैं उसको बोलता हूँ सिंपल इसका नंबर देता हूँ, फेस के पास चले जाओ। तो उल्टा मुझे फ़ायदा हो गया, इसने कुछ सीखा, मुझे फ़ायदा हो गया, मेरे लिए आसानी हो गई। यही फेज़ है। मुझे लास्ट 2 महीने में याद है कि इसके रेफरेंस से 2-3 मरीज़ मेरे पास आए। लेकिन ये कि हमेशा जो आप लोग अच्छाई करते हो तो दिल में कोई लालच नहीं रखो कि इससे आपको फ़ायदा होगा। अगले वाले फ़ायदे का सोचे तो अल्लाह आपको खुद उसका फ़ायदा पहुंचा देगा, क्योंकि अल्लाह हमेशा रिवार्ड देते हैं। एहसान जो है, जो नेकी का बदला हमेशा नेकी होता है। तो अल्लाह पाक कभी आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा। और ये मरीज़ कभी कम नहीं होते ना ख़त्म होते। कि अगर कोई ये फेज़ अभी प्रैक्टिस शुरू करेगा, या आया था ट्रेनिंग के लिए मेरे पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो ये ट्रांसप्लांट शुरू करेगा कराची में, मेरे मरीज़ों पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर मैं अक्सर मरीज़ों को कहता हूँ कि देखो इतना रश है मेरे पास, मैं 10-11 केसेस करता हूँ डेली। अगर ये सारी दुनिया मेरे पास आ जाए तो मैं तो सबको नहीं संभाल सकता हूँ। आपको इतना ही काम अल्लाह भेजते हैं जितना आप संभाल सकते हो। मेरे एक जूनियर डॉक्टर है, उसने क्लिनिक शुरू किया तो वो बहुत परेशान था कि मरीज़ नहीं है हफ्ते में 1-2। मैंने कहा देखो आपकी औकात यही है, इस टाइम आप यही हफ्ते में 1-2 मैनेज कर सकते हो। मैंने कहा अभी मैं रोज़ आपको 3 केसेस भेजता हूँ, आप नहीं कर सकते हो। तो अल्लाह हमेशा आप पे इतना बोझ डालते हैं कि जितना आप संभाल सकते हो उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकते। और ना सारी ज़िंदगी कोई ज़िंदा होता है कि ये काम आप नहीं करने, किसी और को नहीं सिखाना है। तो फेस की ये स्टोरी थी। आगे फेस खुद इंट्रोडक्शन करेगा। और मैं अपने कराची के मरीज़ों को भी ये कहता हूँ कि पीआरपी के लिए या पोस्ट अप फॉलो अप के लिए जो भी प्रॉब्लम है, फेस अपना एड्रेस बता देगा, डीएचए में प्रैक्टिस करते हैं। अभी आया था ट्रेनिंग के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का भी, इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा ओरिएंटेशन हो गया। बाकी चीज़ें तो टाइम के साथ आती है। मैं हमेशा जूनियर्स को कहता हूँ कि ट्रांसप्लांट का देखना एक दिन भी काफ़ी है, हफ्ता भी देख ले तो आपको एक आइडिया हो जाए। लेकिन आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। जब आप क्वालिफाइड हो, आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, एक्सपीरियंस और ख़ूबसूरती जो हैंड मोमेंट से रिफ्लेक्सेस, ये एक्सपीरियंस के साथ आती है। एक्सपीरियंस को कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो फेज़ का रिज़ल्ट भी थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी रिज़ल्ट तो आया नहीं है, लेकिन इसका माशाल्लाह 5 मंथ आज कल पूरे हो गए। अभी इतने हिसाब लगाए तो छठा महीना शुरू होने वाला है। और फेस की ये कि ये कंप्लायंस बहुत अच्छा है। फिनिस्टेराइड टेबलेट ले रहे हैं, वो खुद बता देगा कितने टाइम से ले रहे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। पीआरपी, मल्टीविटामिन, ये चीज़ें कंप्लायंस अच्छा है, यानी वो जो मैंने एडवाइस की वो फॉलो कर रहे हैं, अपनी डॉक्टरी उसमें नहीं कर रहे हैं। तो माशाल्लाह इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, एक बात बताऊं, फेस का किसने पहले ट्रांसप्लांट किया हुआ था एक दफ़ा, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया था। ये जो दोबारा आप लोग देख रहे हो उसमें से शायद 1-2% वो बाल होंगे, लेकिन इसमें मोस्टली अभी जो ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाल है। इसकी डेंसिटी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर 6 मंथ्स पे ये रिज़ल्ट है तो आप लोग खुद सोचे कि 10 महीने पे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। और इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर मैं इसका शायद कभी मौका मिला तो 10 महीने पे इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और आगे फेस से बात करते हैं कि फेस क्या कहना चाहते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अपने ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस भी थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करेगा। जी फेस।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैज़ है। मैं कराची में रहता हूँ और कराची से बिलोंग करता हूँ। मैं एस्थेटिक सर्जन हूँ और एक क्लिनिक वहाँ पे रन कर रहा हूँ, जिसमें सारे इस टाइप के प्रोसीजर्स भी होते हैं, जिसमें हेयर रिलेटेड एंड स्किन रिलेटेड प्रोसीजर्स होते रहते हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी पेशेंट्स को भी रेफ़र करते हैं जिनका हेयर पीआरपी होना होता है आफ्टर दी सर्जरी। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ रहे हैं, उनसे भी अच्छी गुफ्तगू रहती है और रिज़ल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं उन पेशेंट्स के। अब अगर बात करें मेरे रिज़ल्ट्स के हवाले से, इट्स बीन 5 मंथ्स ओनली और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। मैं एग्जैक्टली वही चीज़ों को फॉलो कर रहा था जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन थी उसी को फॉलो कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने फेनेस्ट्राइड के बारे में बोला था, तो मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन हेयर ट्रांसप्लांट से 3 या 4 महीने पहले फेनेस्ट्राइड, और स्टिल मैं कंटिन्यू करो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है उसके। साथ में ही मैं कुछ मल्टीविटामिन्स ले रहा होता हूँ, नॉर्मल मल्टीविटामिन्स जो हमें लेना होता है वो है, साथ में स्प्रे यूज़ कर रहा होता हूँ मैं, उससे ही ग्रोथ बहुत अच्छी है। और अगर ये बात करें अबाउट दी ट्रेनिंग, जो अभी ट्रेनिंग डॉक्टर साहब के पास चल रही है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट डे से ही उन्होंने हमेशा से मुझे ये कहा कि जब भी आना हो आ जाना। इज़ वेरी वेलकमिंग, बहुत मेहमान नवाज हैं, उनकी पूरी टीम, पूरा स्टाफ, सब बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे और भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स आए हुए हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम लोग सब मिल के ट्रेनिंग ले रहे हैं और बहुत अच्छे से भी जो भी हमारे डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर करते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द ट्रेनिंग एंड ऑल्सो विद द रिजल्ट्स। अच्छा, ट्रेनिंग में आप लोगों ने सुना होगा अक्सर लोग किसी को जब ट्रेनिंग देते तो पैसे लेते। मेरे कोलीग जब अक्सर कहते, मैं कहता हूँ कि यार आपने 2 लाख रुपए ले लिए ट्रेनिंग के ना, इससे क्या होगा आपका, यानी इनकम में कितना इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी है मेरे रिलेटेड फील्ड के, जैसे प्लास्टिक सर्जरी के ट्रेनिंग हो गए, अभी इसकी माशाल्लाह प्रॉपर ट्रेनिंग है एस्थेटिक सर्जरीज़ में, अमेरिका से किया है ना आपने। तो मैं सबको हमेशा वेलकम करता हूँ, कभी फ़ीस नहीं लेता हूँ ट्रेनिंग देने का। हाँ, कोर्सेज़ वगैरह होते हैं जो एसोसिएशन के अंडर होते हैं, तो उसकी जो फ़ीस वगैरह होती है वो एसोसिएशन की जाती है। पर्सनली मेरे पास जो भी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन है या प्लास्टिक सर्जरी के ट्रेनिंग है या एस्थेटिक सर्जरी के, उसको मैं हमेशा वेलकम करता हूँ और बगैर किसी लालच के ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि ये लाइफ है, इस तरह चलता रहेगा। आप नॉलेज को स्प्रेड करेंगे तो आपके पास और भी आएगा। और यही एडवाइस मेरा डॉक्टर फेस को भी है कि फ्यूचर में इसने भी इस तरह रहना है दूसरे लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह कराची के लोग या कोई जो ये वीडियो सुन रहे हैं, तो इस तरह कोई रिलेटेड मसला हो पीआरपी वगैरह के लिए, एस्थेटिक सर्जरीज़ के लिए, बोटॉक्स फिलर में ये बहुत एक्सपर्ट है। अच्छा, इससे ये फ़ायदा हो गया, ये हमारे क्लिनिक में इसने मुझे माइक्रो पिगमेंटेशन इंट्रोड्यूस कराया। तो इन चीज़ों के लिए आप लोग फेस के साथ दिए 6 फेज़ 2 में मेरे ख्याल में इसका क्लिनिक है, किस नाम से है? यूफोरिया एस्थेटिक्स। U4 या एस्थेटिक्स, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो डॉक्टर फेस की खिदमत आप लोग ले सकते हो। एंड अच्छा, ट्रेनिंग हम सबको वेलकम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एट ए टाइम में बहुत सारे लोगों को रख सकता हूँ ना। ट्रेनिंग के लिए भी ये होता है कि जो लोगों ने करना होता है मेरे पास, और जो लोग क्वालिफाइड है उसको यानी इसी फील्ड के हो, लाइक एस्थेटिक सर्जरी के हो, प्लास्टिक सर्जरी के हो, तो उसको भी हम तरीके से एडजस्ट करते, क्योंकि क्लिनिक में भी ओटी में एक कैपेसिटी होती है कि कंजेशन ना बने, पेशेंट प्राइवेसी होती है, ये बहुत मसले होते हैं साथ में। लेकिन साथ साथ हम नंबर वाइज फिर ट्रेनिंग को, अभी रिसेंटली मेरे साथ ये 3 लोग ट्रेनिंग पे